मैंने तुझसे पहले कहा था हरामजादे, तूने आदमी गलत चुन लिया। तेरा खेल अब खत्म हो चुका। अगर आज बादशाह जिंदा होता तो इसी जमीन में तुम लोगों को जिंदा कर देता। ये बाबू लोहार का हाथ है जिसमें बादशाह से भी ज्यादा ताकत है, लेकिन इस पे एक लगाम है जिसे इंसानियत कहते हैं, जिसे न... हेलो, रिमोट दबाने से ब्लास्ट होता है, रुकता नहीं है राणा। अब तेरी बारी है। हर पल, हर घड़ी अब तू मौत के साए में जिएगा। माधो सिंह तुम्हारा नाम है? क्या बात है माधो सिंह, ये जमीन जिस पर तुमने अपनी पाप की बस्ती बसाई हुई है, कल तक आर के गुप्ता एंड सन्स की थी, लेकिन आज इसका सौदा मैंने कर लिया है। अब ये जमीन मेरी है। होगी, मतलब की बात करो। माधो सिंह, तुम्हारे ये शराब खाने, ये जुए के अड्डे, ये सब टीन टप्पर कल सुबह 11 बजे तक यहां से हट जाने चाहिए। मुझे ये जमीन खाली चाहिए। अबे तू पागल है क्या? कल सुबह 11 बजे तक ये जमीन खाली हो जानी चाहिए माधो सिंह। याद रखना, कल 11 बजे। उस कमीने ने मुझे यही बताया था कि मैंने खुदकुशी कर ली, और उसका यकीन करके उस वक्त तुम खामोश रही, क्योंकि तुम्हें अपने अरमान पूरे करने के लिए रंजीत मल्लिक की जरूरत ज्यादा थी। आज वही रंजीत मल्लिक तुम्हारी नजरों में कमीना बन गया है। कितनी खुदकर्श हो तुम रेखा। तुम्हारी हवस के आगे पति का प्यार, मां की ममता कुछ माने नहीं रखते। रेखा, जिंदगी में तुमने जो कुछ चाहा वो तुमने पाया, मगर कुछ पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और आज तुम्हें वह कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मगर तुम्हारे पास है ही क्या कीमत चुकाने के लिए? यश, नाम, रुपया? जिस दिन तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी रेखा, ये सब चीजें मिट्टी में मिल जाएंगी। जो लोग तुम्हारा पतिव्रता का अभिनय देखकर तालियां बजाते थे, वो तुम पर थूकेंगे। बस बस बंद करो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलो बोलो, क्या सजा देना चाहते हो? वाधवानी का फोन आया था माया, और तेरे को मालूम है कि वो अपन का डायरेक्ट पार्टी है। फिर तो उसको टेंशन काहे को दे रहा है? अभी उससे जाके तुम माफी मांग, आज ही, समझा? माया किसी से माफी नहीं मांगे हुआ है, किसी से नहीं। क्या बोला? क्या भाई है? आप उधर आराम से बैठा है अपना सोने का संडास पे, अपन आपके लिए इधर गधा मजूरी करता है, अपन आपके लिए इधर रिक्स लेता है, आखा मुंबई चलाता है आपके लिए। चला अपन ही जाके पंटर लोग से माफी मांगेगा तो कैसा चलेगा ना भाई? तो करना क्या चाहता है? पैसा तो अपन लेंगे ही, अक्खा जितना बोला था उतना ही। माया अपनी बात से पलट नहीं सकता ना भाई। क्या भाई, इधर तो अक्खा बॉम्बे का पुलिस अपन और अपन के बच्चे लोग को घेर के बैठेला है। भाई 2-3 फोन घुमाओ ना आप। हा? तुम बोला था ना, आज से बंबई का काम तुम देखोगे, तुम ही कुछ करो ना। वैसे भी माया दुबई से अपना हाथ कहां वहां तक पहुंच सकता है? बस यही सुनने का था साला अपने को। साला तू ही जब उनकी फील्डिंग लगाया। क्या बात कर रहा है माया? क्योंकि अगर माया यहां से बच के निकला ना, अपुन का हाथ दुबई तक पहुंचेगा, समझा क्या? कौन हो तुम? मौत। पीछे नहीं हटने का कांचा, पीछे हटने से पुराना जमाना लौट कर नहीं आने वाला। सवाल जिस जबान में किया जाए, जवाब उसी जबान में देना चाहिए। तुम्हारा हमारा लड़ाई में जीत इसका नहीं, इसका होगा। मैं तो शराब पीता हूं, लेकिन तुम लोग क्या पीते हो? इंसान का खून? विकी, मुझे शराब पीकर डगमगाता हुआ देखकर आप लोगों को हंसी आ रही, लेकिन अपना गिरेबान चीर कर तुम लोगों ने कभी अपने ईमान पे नजर डाली?
वो तो एक धुत शराबी से भी ज्यादा डगमगा रहा है। विकी, विल यू कीप क्वाइट नाउ? कपूर साहब, व्हाट इज दिस? ये मीटिंग क्या हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाई गई है? आपकी बेइज्जती कौन कर सकता है नाटा साहब? बेइज्जती तो उसकी हो सकती है जिसके पास पूरी फील्डिंग करके रखी होगी उन लोगों ने अपन की। विठल दादा के खून का बदला नहीं लेंगे? लेंगे, बदला जरूर लेंगे 1.5 फुटिया, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। असली असली 50 तुला। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो, शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तुम सब छोटे मोटे केस में अंदर हो जाओ, जेल में रहो, माहौल ठीक नहीं है। और भैया आप? हम माहौल ठीक करेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो कालिया, वो यहीं खत्म होता है। तुम अगली बार आओगे, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। तब जो तालीम इस वक्त अधूरी रह गई है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है जेलर साहब, यूं समझ लीजिए कि हमारे और आपके दरमियान जो बाजी शुरू हुई थी वो थोड़ी देर के लिए रुक गई है। खेल जब फिर शुरू होगा तो मोहरे हम उसी जगह से उठाएंगे जहां इस वक्त धरे हैं। मैं कौन है बे? तुम्हारा नाम गंगू है? क्या बात है? तुम भंडारी को जानते हो? जानता हूं। गंगू, आज के बाद तुम भंडारी को नहीं जानते, समझे? मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा और ये देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? मैं शराब, सिगरेट और औरत को अपने से दूर रखता हूं। हमारे काम के लिए जरूरी हो जाता है कि जिस्म तंदुरुस्त रहे और दिमाग चुस्त। मैं ठंडा दूध लूंगा शहद के साथ। आखिर तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे विकी? मेरा करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट तुमने बर्बाद करके रख दिया। क्या दुनिया भर के गरीबों को सहारा देने का ठेका सिर्फ अकेले तुमने ले रखा है? डैडी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मैं समझा नहीं। औलाद अगर अच्छी है, अकलमंद है, लायक है तो दौलत इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? और अगर वो नालायक नाकारा है तो दौलत इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? विकी, अगर तुम दोनों हाथों से इसी तरह दौलत लुटाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि डैडी, समुद्र में से अगर 2-4 लोटा पानी कोई निकाल दे तो समुद्र को कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका नुकसान कर रहा हूं तो आप मुझे बेदखल क्यों नहीं कर रहे? इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे सामंत साहब से बिजनेस की बात करनी है। बिजनेस की बात करना चाहते हो? इस तरह लिफ्ट रोक कर? सुना है लिफ्ट की दीवारों के कान नहीं होते। सामंत साहब, अगर मैं आपको यह बता दूं कि किस वक्त और किस जगह टावर का सोना उतरेगा तो आप मुझे कितना हिस्सा दे सकते हैं? अगर ये मजाक है तो तुम हंसने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। अगर आपने इसे मजाक समझा तो बाद में बहुत रोएंगे। सोना 50 लाख का है। तुम ये सब कैसे जानते हो? आप फल खाइए, पेड़ गिरने की क्या जरूरत है? ये क्या बेहुदा बकवास कर रहे हैं आप? ये सब सियासत की शतरंज की चालें हैं।
तुम सब मेरे मोहरे हो, मेरे इशारों पर काम करते हो। तो आज तक आप मेरे साथ शतरंज की चाल चल रहे थे। मैंने तुम्हें भगवान समझा, लेकिन तुम तो शैतान से भी बदतर हैवान निकले। लोगों पर एहसान करते हो, बदले में गद्दारी और बेईमानी की तमन्ना रखते हो। बिल्कुल अमर बाबू। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसका मतलब तुम यहाँ से निकल सकते हो? जी हाँ। सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूं कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। जिस काम के लिए आपने मुझे रखा है, वो काम कैसे किया जाएगा, ये सोचना भी मेरा काम है। मैं समझा नहीं। आपको सोना चाहिए, वो हिफाजत से आपके पास पहुंच जाएगा, मगर शर्त यह है कि ये काम सिर्फ मुझ पर छोड़ दिया जाए। तुम ये काम अकेले करना चाहते हो? जी हाँ। तुम समझते हो ये काम तुम अकेले कर सकते हो? जी नहीं, मैं जानता हूं कि मैं ये काम अकेला कर सकता हूं। ओके, मैं तुम पे जुआ खेलूंगा। ये काम तुम अकेले करोगे, ये लो। लेकिन ख्याल रहे, एक तरफ तुम्हारे पीछे पुलिस होगी और दूसरी तरफ सामग्री। मेरे पीछे तो सिर्फ मेरी किस्मत होगी डावर साहब। ये तुम्हारे हाथ में दाग कैसा? वो बचपन में मैं एक पेट्रोल पंप चलाया था, वो टाइम पे चल गया। वो पेट्रोल पंप हमारा था, हम तुम्हें बिल भेज देगा। साथ में अपने टेलर का बिल भी भेजना है। ये तुम्हारा कपड़ा पहनने का स्टाइल हमको बहुत अच्छा लगा। तुमने सरकार में आने की सोची और सरकार ने भी गलत काम शुरू कर दिया, तुम जैसे को शामिल करके। जब दोस्त बना के काम हो सकता है अग्नल साहब, तो फिर दुश्मन क्यों बनाए? आज मैंने सरकार को भी दोस्त बना लिया। इंफॉर्मेशन ठीक थी, सोना में मिल गया। और अब मुझे मेरा 5 लाख रुपया भी मिल जाना चाहिए। जरूर मिल जाना चाहिए, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम हो कौन। मेरे ये बताने से सोने का भाव नहीं गिर जाएगा। काम हो गया है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। बोलो इसको, ये जो आदर्श और कानून का चश्मा अपनी आंख पर पहने, इसको बोलो उतारने के लिए। कहने को ये शहर है, सिर्फ कहने को, पर इधर जंगल का कानून चलता है, मालूम? जंगल का। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो, शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। आपकी नजरों में हम भी तो चोर बदमाश हैं, फिर उस डाकू को पकड़ने के लिए आपने हम दोनों को क्यों चुना? इसलिए कि लोहा लोहे को काटता है। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। ये बिल्डिंग पेपर्स अपने पास रख लीजिए।
मिस्टर विजय, अब तो ये सौदा हो गया। एक बात कहूं आपसे, अगर आप कहते तो शायद मैं 1-2 लाख रुपए कम कर देता। बुरा मत मानिए, आपको धंधा करना नहीं आता। धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल। अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता। ऐसी क्या बात है इस बिल्डिंग में? आज से 20 बरस पहले जब यह बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ईंटें उठाई थी। आज मैं यह बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ। सब्र करना सीख लें। अल्लाह सब जानता है। वो जानता है कि आप कब कब किन वक्तों से गुजर रहे हैं, और अल्लाह वक्त बदल देता है, क्योंकि तब्दीली कायनात